एक गांव में सोनू नाम का गरीब लड़का रहता था। एक वर्ष पहले एक सड़क हादसे में उसके पिता की मौत हो गई और उसकी मां के पैरों में इतनी गहरी चोट लगी कि उनका चलना फिरना दूभर हो गया। पिता की मृत्यु के बाद उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। मां ने सोनू से कहा, अब तो बस कुछ चिल्लर ही बची है, सारा पैसा मेरे इलाज में जा रहा है, घर में खाने तक के पैसे नहीं है, तो मुझे मार डाल और इस बीमार माँ से छुटकारा पा लो। सोनू बोला, माँ ये आप क्या कह रहे हो, बस आप ही तो मेरा परिवार हो, आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा। माँ ने कहा, फिर हम गुजारा कैसे करेंगे, मैं भी अपाहिज बनकर तुझ पर बोझ बन गई हूँ। सोनू बोला, माँ ऐसा कुछ मत कहो, माँ आप मुझे कोई काम करने का तरीका बताओ ना। माँ बोली, बेटा तू एक काम कर, तू खाना बहुत अच्छा बनाता है, तू गांव में खाने की दुकान खोल ले। सोनू बोला, अरे माँ पर इतना सब कुछ रोज रोज बहुत महंगा पड़ेगा और वैसे भी मेरा बनाया खाना आपको ही पसंद है, बाकी लोगों का पता नहीं। माँ बोली, नहीं बेटा मेरी उम्र निकल गई है, जानती हूँ कि तेरे हाथों में जादू है, अभी के लिए सब्जियाँ बेचने का काम शुरू कर दे, कुछ बचत होगी तो काम बढ़ा लेना। सोनू बोला, माँ ये बहुत अच्छा तरीका है, फिर तो मैं कल से ही सब्जियाँ बेचना शुरू कर दूंगा। अगले दिन सोनू घूम घूम कर बोलने लगा, सब्जी ले लो भाई, सब्जी बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं। ग्राहक बोला, बेटा आज तुम मुझे 1 किलो बैंगन दे दो, बैंगन का भरता खाने का बहुत मन है। सोनू बोला, अरे वह माँ जी, फिर तो जरूर आऊँगा आपके पास बैंगन का भरता खाने, ये लीजिए आपके 1 किलो बैंगन। सब्जी बेचकर सोनू के पास जो भी पैसे आते उन पैसों से घर का खर्चा निकल जाता। एक दिन सुबह सुबह सोनू सब्जी बेचने निकल ही रहा था कि उसकी माँ बोली, बेटा आज मेरे पैर और कमर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि आज तो बड़े वैद्य जी के पास चलना ही पड़ेगा। सोनू बोला, ठीक है माँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। माँ बोली, पर बेटा इलाज के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे ना। सोनू अपनी माँ को बड़े वैद्य के पास ले जाता है और वैद्य जी इलाज शुरू करने के लिए 3000 रुपये मांगते हैं। सोनू बोला, ठीक है वैद्य जी, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगा, पर आप मेरी माँ का इलाज जल्द से जल्द शुरू कर दीजिएगा। सोनू गांव के जमींदार के पास जाता है और कहता है, जमींदार जी मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अगर आप पैसे उधार दे देते तो अच्छा होता। जमींदार बोला, पुराने कर्जे तो तुमने चुकाए नहीं, अब और पैसे मांगने आ गए, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा और तुमने 1 महीने में पुराने कर्जे नहीं चुकाए तो तुम्हें अपना घर देना होगा। सोनू बोला, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सोनू वहाँ से निकल गया और दूसरे लोगों से भी मदद मांगने लगा, लेकिन सब जानते थे कि सोनू कमाता नहीं है तो पैसे वापस कहाँ से देगा, इसलिए किसी ने उसकी मदद नहीं की। सोनू रोता हुआ बोला, माँ मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तेरे इलाज के लिए पैसे भी चुकता नहीं कर पाया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। माँ बोली, नहीं बेटा मेरे लिए पैसों से ज़्यादा कीमती है तू। उसी दिन गांव में ढिंढोरा पीटा जाता है। सैनिक बोलते हैं, सुनो सुनो गांव वालों सुनो, राजा ने अपने खास रसोइयों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है जो कल से ही आरंभ होगी।
जो कोई भी उस प्रतियोगिता में विजेता होगा उसे राजा का खास रसोइया बनाया जाएगा और साथ ही 5,000 रुपए इनाम में भी दिए जाएंगे। सोनू पास में ही सब्जी बेच रहा था। प्रतियोगिता वाली बात सुनकर वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अरे वाह, अगर मैं इस प्रतियोगिता में जीत गया तो माँ का इलाज करवा सकता हूँ और फिर राजा का रसोइया बनना भी कोई छोटी बात नहीं है। सोनू बोला, माँ, एक खुशखबरी है। कल से राज्य में राजा के खास रसोइये के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीतने वाले को 5,000 रुपए इनाम और राजा का खास रसोइया भी बनाया जाएगा। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। फिर सोनू पड़ोसियों को अपनी माँ की देखभाल का बोलकर प्रतियोगिता के लिए निकल जाता है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सारे प्रतियोगी सोनू को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। पहला प्रतियोगी बोला, अरे वो देखो, अब वो भिखारी भी राजा के खास रसोइयों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। हंसते हंसते वो आदमी खंबे से टकराकर धड़ाम से गिर जाता है। फिर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर राजा आ जाता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। फिर सारे प्रतियोगी खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सभी प्रतियोगी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और खाने की खुशबू सूंघकर राजा फिर से वहां पर आ जाता है। राजा खुश होकर बोला, वाह, क्या खुशबू है। ये खुशबू सूंघकर तो मुझे और भी ज्यादा भूख लगने लगी है। अगर आप सबका खाना बन गया हो तो जल्दी जल्दी मेरे सामने पेश करो, मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। फिर सब लोग अपना अपना भोजन राजा के सामने पेश करते हैं। राजा ने कहा, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना। इस खाने को चखकर तो मुझे मेरी माँ के हाथ के बने हुए खाने की याद आ गई। मंत्री बोला, पर महाराज, इसमें आपको नमक थोड़ा कम नहीं लग रहा क्या? राजा बोला, नहीं मंत्री जी, मुझे तो सब सही लग रहा है। हो सकता है कि आपको नमक ज्यादा चाहिए। एक काम करो, मंत्री जी की सब्जी में थोड़ा नमक और मिला दो। सोनू मंत्री की सब्जी में थोड़ा नमक डाल देता है तो खाना बेस्वाद हो जाता है। राजा बोला, अरे मंत्री जी, आप इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे हो? ये पूरा खाना खत्म करना है आपको, क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे अन्न का अपमान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मंत्री को फिर जबरदस्ती पूरा खाना खत्म करना पड़ता है। फिर राजा भोजन चख कर जिसने अच्छा भोजन बनाया होता है सिर्फ उसे ही प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए कहता है और बाकी लोगों को वहां से निकाल देता है। मंत्री का रसोइया चंदन बोला, मंत्री जी, मैं बाकी सबसे तो निपट लूंगा, लेकिन ये जो भिखारी है इसे कैसे निपटाऊं? मंत्री बोला, तुम फिक्र मत करो, इसको तो हम डरा धमका कर ही यहाँ से भगा देंगे। मंत्री बोला, ए भिखारी। सोनू बोला, जी मंत्री जी। मंत्री बोला, चल निकल जाए यहाँ से और वापस दिखाई भी मत देना और इस प्रतियोगिता से अपना नाम भी वापस ले लो। सोनू बोला, नहीं सरकार, मैं अपना नाम वापस नहीं ले सकता। मुझे प्रतियोगिता के पैसे से अपनी माँ का इलाज करवाना है। मंत्री बोला, तू मुझे बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? मैं तुझे मालामाल कर दूंगा, बस तुम इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लो।
सोनू बोला, नहीं मालिक, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ और मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए। अब चाहे जो हो जाए, मैं अपना नाम वापस नहीं लूँगा। मंत्री ये बात जाकर चंदन को बताता है। चंदन बोला, ठीक है मंत्री जी, आप बस किसी तरह मुझे सुबह सुबह रसोई के अंदर ले चलना, बाकी सब मैं कर लूँगा। मंत्री सुबह रसोई के पहरेदार से बातचीत करता है और इतने में चंदन चुपके से अंदर जाकर सोनू का पूरा सामान तहस नहस कर देता है। तभी उसके हाथ से एक मसाले का डिब्बा गिर जाता है। आवाज सुनकर कोई अंदर न आ जाए तो तुरंत डिब्बा बंद करके छिप जाता है और फिर मंत्री की मदद से बाहर आ जाता है। राजा बोला, प्रतियोगियों, आज मुझे कुछ अच्छा और कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। देखते हैं आप सभी में से कौन मेरी भूख को शांत कर पाएगा। चंदन बोला, महाराज आप देखना, मैं ही आपकी भूख को शांत करके आपका खास रसोइया बनूंगा। राजा बोला, वह तो खाना चखने के बाद ही पता चल लगेगा। सोनू जब रसोई से अपना सामान लेने गया तो देखा, अरे मेरी सारी सब्जियां और सारा मसाला किसने तहस नहस कर दिया। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? ये कौन हो सकता है जिसने मेरी सब्जियां और मसाले खराब कर दिए? अगर मैं हार गया तो माँ को क्या जवाब दूंगा? उनका इलाज कैसे कराऊंगा? अरे महाराज भी आने वाले हैं, मैं क्या करूं? सोनू बाकी लोगों से थोड़ा थोड़ा सामान मांगता है, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं देता। आखिर में सोनू अपनी बिखरी हुई सब्जी देखता है और उसे याद आता है कि उसकी माँ ने एक ऐसी ही कम सब्जी से एक बढ़िया बिरयानी बनानी सिखाई थी। कुछ देर में सोनू बची हुई सब्जी और माँ के दिए हुए खास मसाले से बिरयानी बनाकर तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ चंदन सोनू के मसाले का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा भोजन तैयार कर लेता है। राजा खाना खाने के लिए आता है। राजा बोला, हाँ तो बताइए आपने क्या बनाया है? चंदन बोला, महाराज मैंने आपके लिए रसमलाई बनाई है, आप पहले इसे चखिए। राजा बारी बारी से सभी के पकवान चखता है। राजा बोला, हाँ मैंने सबका भोजन चख लिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुमने क्या बनाया है? सोनू बोला, महाराज मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है। सोनू राजा के सामने बिरयानी पेश कर देता है। राजा बोला, इसकी खुशबू ने तो मेरा दिल खुश कर दिया है, मैं जल्दी से चख कर देखता हूँ कि बिरयानी कैसी बनी है। कुछ समय बाद राजा बोला, हाँ तो अब मैं विजेता घोषित कर सकता हूँ। मुझे इन सब में से चंदन के हाथ का बनाया हुआ भोजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगा है। अचानक राजा के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगता है। राजा बोला, अरे ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे राम जी बचाओ, ये कैसा दर्द है? मंत्री बोला, अरे महाराज ये क्या हुआ आपको? राजा बोला, पता नहीं मंत्री जी, अचानक मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द होने लग गया है। मंत्री बोला, आप इतना खाना खाओगे तो पेट में तो दर्द होगा ही। राजा बोला, क्या कहा तूने नमक हराम, मैं रोज इतना ही खाना खाता हूँ। मंत्री बोला, मेरा मतलब है हो सकता है कि आपके खाने में कुछ ऐसा मिलाया गया हो जिससे आपके पेट में दर्द हो रहा है। राजा बोला, हो सकता है, पर पता कैसे लगाया जाए कि किसने भोजन में मिलावट की है?
सोनू बोला, महाराज मैं पता लगा सकता हूँ। राजा बोला, कैसे? सोनू बोला, मुझे मेरी माँ ने बहुत सारे मसालों की ऐसी विद्या बताई है जिसे मैं सूंघ कर किसी भी मसाले के बारे में पता लगा सकता हूँ। मुझे बस इसके लिए सभी के हाथों को सूंघना पड़ेगा। राजा बोला, ठीक है। सभी प्रतियोगियों अपने अपने हाथ आगे करो। सोनू हाथ सूंघ कर बताता है, महाराज चंदन के खाने में ही कुछ मिला हुआ था। चंदन बोला, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोनू बोला, अरे पर ऐसा ही हुआ है, तुम्हारे भोजन में ही कुछ मिलावट थी। चंदन बोला, पर मैंने तो तुम्हारे मसाले अपने भोजन में डाले थे। इसका मतलब है कि तुम महाराज को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। सोनू बोला, अच्छा तो तुम ही हो वो चोर जिसने मेरे सारे मसाले और सब्जियां चुरा ली थी। अरे भाई, वो जो तुमने मेरे सारे मसाले चुराए थे ना, वो मेरी माँ ने मुझे बनाना सिखाया था। अगर उसमें से थोड़ा सा भी ज्यादा डाल दो तो पेट में दिक्कत होने लगती है। राजा बोला, अरे तुम क्या कह रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोनू बोला, महाराज मैं आपको सब बताता हूँ। दरअसल प्रतियोगिता से पहले मेरे सारे मसाले चोरी हो गए थे और सब्जियां खराब हो गई थी, इसलिए जो भी मेरे पास था उनसे आपके लिए बिरयानी बना दी। पर अब पता चल गया कि वो मसाला चोर कोई और नहीं, चंदन था। राजा बोला, क्या चंदन तुमने चोरी की है? मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता से बाहर निकालता हूँ और सोनू को अपना खास रसोइया घोषित करता हूँ। राजा बोला, लेकिन जल्दी से वैद्य को बुलाओ, मेरे पेट में दर्द तो कम हो। जल्दी से राजवैद्य को बुलाया जाता है और राजा का इलाज करवाया जाता है। फिर सोनू राजा का खास रसोइया बन जाता है और इनाम के पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।